एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम अभी कवर कर रहे हैं विजन आईएएस मंथली मैगज़ीन का जून एडिशन। और ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये प्योरली हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और GS2 के करंट अफेयर्स से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी यूएन ने अनवील किया है ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी रिकमेंडेशन फॉर मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन, जिससे जो स्प्रेड है ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन का और डिस इन्फॉर्मेशन का और हेट स्पीच का, उसको कर्ब किया जा सके, उसको रोका जा सके, है ना, टैकल किया जा सके। अब मिस इन्फॉर्मेशन है क्या? हम हमारा जब भी आंसर लिखेंगे हम इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने AIR 1 की कॉपी देखी होगी आदित्य श्रीवास्तव सर की, तो उन्होंने काफ़ी सारे आंसर्स में ऐसी स्टार्टिंग की है जो कि बहुत कम लोग करते हैं। तो हम भी जब भी अगर ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन पे इस साल क्वेश्चन आता है तो आप भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि यूएन ने अभी अनवील किए हैं GPII, जिसमें रिकमेंडेशंस हैं मल्टी स्टेक होल्डर्स के लिए, है ना। ये सब आप लिख सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है फॉल्स या फिर मिसलीडिंग कंटेंट जो कि शेयर किया जाता है किसी भी हार्मफुल इंटेंशन के बिना, लेकिन तब भी वो हार्मफुल हो सकता है। फॉल्स या फिर मिसलीडिंग कंटेंट स्प्रेड जो है विद द इंटेंट टू डिसीव और गेन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। अब ये क्यों किया जाता है? इससे ताकि इकोनॉमिक गेन हो सके या फिर कोई पॉलिटिकल गेन हो सके या फिर कोई पब्लिक हार्म भी हो सके, है ना। ये जिन मतलब कोई भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जिससे ये काम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। जो स्पीड है और जो आसानी है आजकल आजकल कितने आसानी से हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम है उसको बड़ा चढ़ा कर बता सकते हैं और जो सही इन्फॉर्मेशन है उसके फ़्लो को रोक सकते हैं। ऐसा भी होता है, ठीक है। अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके पास आज इंटरनेट का एक्सेस है, जिससे रैपिड क्रिएशन हो रहा है, शेयर हो रहा है और कंजम्पशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। जब इन्फॉर्मेशन हो सकती है कंज्यूम, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और डिसइन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो भाई ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं? तो पहली बात है क्लियर और सिंपल मैसेजेस, फिर है ट्रस्टेड सोर्सेज, कंफर्मेशन बायस, इमोशनल रेजोनेंस और इंफॉर्मेशन वैक्यूम। आप इसको ऐसा एक ऐसा डायग्राम बना के बता सकते हो, ऐसा बना के ऐसे 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 यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। तो क्लियर और सिंपल मैसेजेस कैसे? ये देखो, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वाले मैसेजेस आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस रहते हैं, तो ईजी टू कंज्यूम और डाइजेस्ट हो जाता है। फिर ट्रस्टेड सोर्सेज से कैसे कि काफ़ी टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर चैनल्स से आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि आजकल हमारे न्यूज़ चैनल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने में। फिर है कंफर्मेशन, जैसे कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल देखो, आई डोंट वांट टू हर्ट एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि कोरोना के टाइम पे तबलीगी जमात करके कितना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा था और इस मिस इन्फॉर्मेशन के कारण कितना कम्युनल हेट्रेड पहुंच रहा था। तो इसलिए और काफ़ी सारे न्यूज़ पेपर्स में और न्यूज़ रिपोर्टर्स इसको कवर कर रहे थे, तो लोगों को लगता था कि अरे ये तो बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज से आ रहा है, तो उसको विश्वास भी कर लेते थे उन लोग, है ना। फिर क्या है? कंफर्मेशन बायस है कि पीपल प्रेफर मैसेजेस जो कि अलाइन करते हैं उनके प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ से। अगर मान लीजिए आप कोई एक्स पार्टी के सपोर्ट करते हैं मनी मन में और उससे रिलेटेड कोई कंटेंट आ गया झूठा, तो आपको क्या लगेगा? अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को विश्वास कर लेंगे। फिर है इमोशनल रेजोनेंस, मैसेज ऐसे जो कि हमारे इमोशंस को हिट कर जाते हैं, वो बहुत आसानी से फैलने लगते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे हमारे पेरेंट्स, इनफैक्ट कभी कभी तो हम लोग भी कितने जल्दी ऐसे कोई भी मैसेज है, कोई भी हमारे रिलीजन से लेके है
या कि कोई भी ऐसी जो हमारे पर्सनल स्फीयर को, हमारे पर्सनल बिलीव्स को केटर कर रहा है, हम उसको बहुत आसानी से उसको स्टोरी में लगा देंगे, हम शेयर कर देंगे हमारे फैमिली मेम्बर से, हमारे फ्रेंड से। ठीक है, तो ऐसे ये लोग इमोशनल रेजोनेंस जो है वो भी एक ड्राइविंग फैक्टर है मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड के लिए। फिर है इंफॉर्मेशन वैक्यूम, जहाँ पर एक करेक्ट इंफॉर्मेशन का ना होना क्रिएट होता है, ना हो, देखो खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो प्लॉट खाली है मिस इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करने के लिए। आई होप आप ये सब समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन का? ऑफ कोर्स है ना। तो हम देखते हैं क्या क्या है, ये हमारे मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है इंफॉर्मेशन बबल्स। जो आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब जो है ये एल्गोरिदम्स पे चलते हैं, है ना। अगर कोई चीज़ वायरल जा रही है तो फिर वो और वायरल चली जाती है, वो आपकी फीड में भी आएगी, चाहे आप उस चीज़ को देखते हो चाहे ना देखते हो। तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या क्रिएट करती है? इंफॉर्मेशन बबल, जो कि बार बार क्या करते हैं, एक प्रीजुडाइज को री इन्फोर्स करते हैं, जैसे कि रेसिज्म, मिसोजिनी, वेरियस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप देख सकते हैं आजकल कितना ज़्यादा, अभी तो लोग बाग थोड़ा अवेयर हो गए तो बहुत जल्दी केसेस कर देते हैं। नहीं तो पहले, इसने तो फेयर एंड लवली ने अब उसका नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर लिया है ना। नहीं तो पहले ऐसा क्या हो रहा था कि बहुत सारी क्रीम्स थी जो फेयरनेस को प्रमोट कर रही थी। तो भाई फेयरनेस को प्रमोट कर रहे हो मतलब आप रेसिज्म ही तो कर रहे हो एक तरीके से। हाँ, बहुत सारे एड्स हैं, अब वही एड्स सर्कुलेट हो रहे हैं तो लोगों के मन में एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है कि अरे हम ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं। फिर मिसोजिनी, आजकल बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूबर्स पैरोडी बनाते हैं। कोई एक पेल्विश यादव करके है, वो अपनी वीडियोस में ऐसे विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी, और वो सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं, उनका इंटेंट नहीं है कुछ ऐसा। लेकिन जो यंग ऑडियंस है उसके मन में तो वो बिहेवियर जो है वो पल रहा है ना। तो ऐसे इंफॉर्मेशन बबल्स को आप लिख सकते हैं। फिर है थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अब बहुत अभी हमने लास्ट वीडियो, हमने किसी वीडियो में डिस्कस किया था किसके बारे में, पोलिंग बूथ्स के बारे में, कि ईसीआई ने उनको कंट्रोल करने के लिए बोला है। पोलिंग बूथ्स ने सॉरी इलेक्शन ऐसी कुछ इलेक्शन पोल्स था, ऐसी कुछ याद नहीं आ रहा है हमें, हम याद आएगा तो हम बताएंगे आपको। क्या होता है मिस इन्फॉर्मेशन जो है, अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी ना तो वो इलेक्शन के आउटकम्स को भी मिसलीड कर सकती, को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, वोटर्स को मिसलीड कर सकती है और कैंडिडेट्स को भी अफेक्ट कर सकती है, और जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको भी अंडरमाइन कर सकती है, मीडिया वगैरह सब कुछ। कैसे कि अगर मान लीजिए एक 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 कंट्री है जहाँ पे एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ पे एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई है कि अगर आप फलानी पार्टी को वोट देंगे तो वो अगली बार जाके आपका पूरा धर्म मिटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन के चलते उन्होंने उस पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये उन्होंने क्या किया है, ये उन्होंने डेमोक्रेसी को थ्रेट ही तो पहुँचाया है। फिर है डिफ़िकल्टी इन अचीविंग एसडीजी। जब देखो ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमारी एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा वर्सन कर सकती हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे हमारा एक वो है ना। तो कैसे हमारे एसडीजीज़ को वो अफेक्ट करता है कि देखो अभी हमारा एक एसडीजी है कि हमको ना क्लाइमेट एक्शन लेना है, ऐसा सब कुछ करना है। लेकिन ग्रीन वॉशिंग देखो, ग्रीन वॉशिंग पे तो प्रीलिम्स में 2021 में, आई गेस 21 या 22 में क्वेश्चन भी आ रखा है। तो ग्रीन वॉशिंग भी तो एक टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन ही है, तो उसके थ्रू हमारे एसडीजीज़ को अचीव करना मुश्किल हो रहा है। फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में कि अरे भाई इससे तो फर्टिलिटी इश्यूज़ हो रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लोग मर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था, वैक्सीन लोग बाग नहीं लगवा रहे थे, और वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे तो वो जो हमारा गोल था वैक्सीनेट करने का वो भी अंडर अचीवेबल रह रहा था। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन के क्या है, ये हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं।
फिर है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा टीवी में या फिर आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ना ऐसे छोटू पुट्टू एड्स चलते रहते हैं कि ये वाला शेयर खरीद लें, वो वाला शेयर खरीद लें आप, ये बढ़ने वाला है। फिर तो इससे क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो अननेसेसरीली बढ़ जाती है और कभी इससे बहुत सारे लोगों का इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। इकोनॉमिक लॉस होने के कारण लोग बहुत सुसाइड भी कर लेते हैं। तो एक ये तो और लॉन्ग टर्म कितना बड़ा गंदा सा इम्पैक्ट है ना। तो ये जो है ये हमारे हार्मफुल इम्पैक्ट है ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन के। अब हम देखते हैं कि क्या इसको टेकल किया जा सकता है। ऑफकोर्स टेकल तो किया जा सकता है, लेकिन क्या कोई चैलेंजेस हैं मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने का? हाँ है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रैपिड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कि भाई इतने स्पीड से ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, फैलती है और इतने जल्दी लोग बाग इसको शेयर कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं फैलेगी जितनी जल्दी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है आजकल, क्योंकि लोग बागों के सेंटिमेंट्स को वो टेकल करती है, ये सब करती है, तो लोग बहुत जल्दी से शेयर वगैरह कर देते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इंक्लूड है। तो भाई आप किसको पकड़ेंगे है ना। तो ये प्रॉब्लम है। फिर रिमोटेडनेस ऑफ लीडर्स है कि फैक्ट चेकर्स जो हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं लीडर्स से, है ना। तो अनअवेयर है कि क्या करेक्शंस होने हैं, क्या वैलिडेशंस चाहिए उसमें, ये सब चीज़ें हैं। तो भाई कोई भी न्यूज़ है, फैक्ट चेकर्स उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले वो फैल जा रही है और जब तक वो चेक कर रहे हैं, जब तक लोगों ने उसका बिलीव बना लिया कि नहीं अब जो फैक्ट चेकर्स बोल रहे हैं अब तो ये उसको तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं। फिर है डेटा इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि व्हाट्सएप है कि भाई कहाँ से क्या मैसेज आ रहा है, प्राइवेसी बढ़ा रखी है। खैर ये तो ठीक बात है, पर तो लोगों को आप अगर आप कोई पॉलिसी वगैरह भी बना रहे हो कि भाई अगर किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई तो हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है ये पता लगाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर है मीडिया इलिटरेसी और वल्नरेबिलिटी। आपने देखा होगा हमारे आजकल दादा दादी भी बहुत फ़ोन चला लेते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे हैं और उनको उनको तो धर्म और ये सब चीज़ें ही बड़ी लगती हैं और वो उसी चीज़ को मान के बैठ जाते हैं और उसी बात पे से कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ गई है जो कि कोई भी हेट फैला रही है तो वो उस चीज़ को मान के बैठ जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 65 से प्लस लोग हैं उनमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का ज़्यादा डर है कंपेयर टू यंगर इंडिविजुअल्स। फिर है एंगेजिंग कंटेंट। पहले क्या होता था, अखबार के थ्रू आता था, रीडिंग हर कोई कर नहीं पाता था और कोई करता भी था तो रीडिंग थोड़ा ना हेक्टिक वर्क है तो लोग करते नहीं थे। आजकल रील्स के थ्रू रील्स स्क्रॉल करना कितना एंटरटेनिंग है ना। और फिर वो भी एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं, उसमें भी वो लोग ऐसी एक पैरोडी बना देंगे, एक मूवी टाइप की बना देंगे छोटी छोटी, है ना। तो इससे लोग भाग बहुत देर तक देखते हैं, फिर देखते हैं तो समझते हैं और अच्छी लगती है तो शेयर भी कर देते हैं। तो एंगेजिंग कंटेंट है मीम्स के थ्रू, ट्वीट्स के थ्रू, है ना, मल्टीमीडिया मैसेजेस के थ्रू, ऑडियो वीडियो, ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा डाइजेस्टेबल बन जाती है ऑडियंस के लिए और फिर वो क्या करते हैं उसको और अच्छे से कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करवाते हैं इन कंपैरिजन टू हैवी टेक्स्ट कंटेंट। फिर क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए? हाँ, तो आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं अपने आंसर्स में कि सोशल मीडिया फॉर पीस बाय यूनेस्को। बस इतना ही लिख देंगे ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। और ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोशल मीडिया फॉर पीस किसके द्वारा मतलब कैंप रन किया जा रहा है, तो सीधा आंसर है इसका यूनेस्को। वो बोल सकते हैं यूएन या फिर ऐसा कुछ भी बता सकते हैं वो, तो आप इसका आंसर लगा देंगे यूनेस्को। तो ये क्या एम कर रही है, स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटीज़ हैं उनकी रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करना चाहती है, किसके अगेंस्ट, हार्मफुल कंटेंट के अगेंस्ट। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है इंटरमीडियरीज को फ्रॉम होस्टिंग, स्टोरिंग और पब्लिशिंग एनी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि प्रोहिबिटेड है किसी भी लॉ के अंडर। किसी भी लॉ के अंडर अगर लिखा हुआ है कि भैया ये कंटेंट जो है वो अनलॉफुल है, ये अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उसको होस्ट करते हुए
पोस्ट करते हुए या स्टोर करते हुए पाया जाता है तो वो इलीगल है। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 जो कि पेनलाइज करता है उन लोगों को जो कि फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023 है जिसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं फेक न्यूज़ को टेकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। फिर है PIB फैक्ट चेक यूनिट है, ठीक है, इसको FCU भी बोलते हैं, PIB FCU। ये एक इस मैंडेटेड टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स और स्कीम्स को लेके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, है ना, तो उसको लेके फैक्ट चेक यूनिट जो है वो वर्क करेगी, इधर सुओ मोटो करेगी या फिर किसी भी रेफरेंस, है ना, के अंडर करेगी। किसी ने कंप्लेंट कर दिया उसकी बात करेगी या फिर सुओ मोटो भी ये जो यूनिट है ये वर्क कर सकती है। फिर क्या कोई वे एड है? ऑफ कोर्स है वे एड, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे है। आपने देखा होगा जब हमने ये टॉपिक हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने ना UN से स्टार्ट किया था कि UN ने अभी अनवील किया है ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। तो उसके अंडर ना 5 प्रिंसिपल्स है ना, 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि कब करेंगे ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को लेके। तो उसमें है सोसाइटल ट्रस्ट एंड रेजिलियंस, हैवी हेल्दी इंसेंटिव्स, पब्लिक एम्पावरमेंट जहाँ पे लोगों को लिटरेट किया जाएगा, डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी, है ना, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और इंडिपेंडेंट फ्री एंड प्लूरलिस्टिक मीडिया, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर में, वे हेड में ऐसा एक डायग्राम बना सकते हैं ऐसे पेंटागन के शेप में, और 5 पिलर्स इसके लिख सकते हैं कि 5 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं GPII ने। फिर जहाँ पे इम्प्रूव डेटा एक्सेस होगा, क्वालिटी फॉर डाइवर्स रिसर्चर्स, है ना, और ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च में होगा, अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कि कैसे स्प्रेड हो रहा है, डेटा कैसे यूज़ हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए। फिर हेल्थी इंसेंटिव्स में देखा जाएगा कि ऐसे बिजनेस मॉडल्स को अडॉप्ट करो, ठीक है, जो कि ह्यूमन राइट से गाइडेड हो और डिपेंडेंट ना हो एल्गोरिदम ड्रिवन एडवर्टाइजमेंट में। फिर सोसाइटल ट्रस्ट एंड रेजिलियंस, वल्नरेबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो जो कि हैं विमेन, ओल्डर पर्सन, चिल्ड्रन, है ना, जिन पे मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। और फिर ऐसा इनोवेटिव डिजिटल ट्रस्ट और सेफ्टी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, फाइंड करो, है ना, हर लैंग्वेज में, हर कंटेक्स्ट में, जिससे ये जो है मिस इन्फॉर्मेशन ये टेकल की जा सके। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस ने क्या कहा है कि नो वन शुड बी एट द मर्सी, है ना, ऑफ एन एल्गोरिदम दे डोंट कंट्रोल। कोई भी दयापन नहीं होना चाहिए ऐसे एल्गोरिदम पे जो वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो वो जिसको डिज़ाइन किया गया है उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, और जो ट्रैक करता है उनके बिहेवियर को और उनके पर्सनल डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उनको हुक्ड रखता है। तो ये हमारा ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन पे रहा वीडियो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है GS2 मेंस से लेकर। ये अभी भी आ सकता है 2025 में, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमने इतने सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं कि आप अपने ऐसे में या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप UN की जो इनिशिएटिव है GPII वाला ये आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। और एंटोनियो गटरेस की जो ये जो बात है UN सेक्रेटरी की उन्होंने लिखी है ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक कनेक्टेड लगेगा। ठीक है, आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे जैसे कि हम हर बार कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगर सेकेंड वीडियो आ सकेगी तो आई विल प्रिपेयर।